बहुत ही लापरवाह हैं आप। खैर, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। माई सेल्फ अलीज़ा और आज का हमारा टॉपिक है व्हाई पीपल डोंट जॉइन यू। इसको टॉपिक को हम चेंज भी कर सकते हैं कैसे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं और लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आप कामयाब क्यों नहीं हैं, बिकॉज़ हमारी सक्सेस हमारी टीम में ही छुपी है, हमारी जो प्रोग्रेस है हमारी टीम में ही छुपी है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि लोग हमें ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं? बस टाइम ओवर, अब कोई भी आंसर ना करे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कोई पर्सन मुझे बताइएगा, कोई को होस्ट कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन क्लियर है। एनी को होस्ट? कोई है मीटिंग में? कोई मीटिंग में मुझे सुन रहा है इस टाइम? जी मैम, आपकी वॉइस एंड आपकी स्क्रीन क्लियर है, बिल्कुल। आप स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं। इन अदर वर्ड्स, लोग आपके साथ क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं। हमारे पास बहुत सारी रीजंस होती हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी निग्लिजेंस की जो रीज़न होती है वो ये होती है कि हम उनको सीखते नहीं हैं या उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे पास ज्वाइनिंग्स नहीं आती हैं, हमारे साथ लोग नहीं आते हैं और हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए एक जो रीज़न है सक्सेसफुल ना होने की, वो ये है कि आप लोग नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं। अभी नीड आइडेंटिफिकेशन अगर आपने किसी और पर्सन की करनी है तो उससे पहले आपकी अपनी होनी चाहिए। नीड आइडेंटिफिकेशन आपने की हुई होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या नीड्स हैं, और आप अगर इस बिज़नेस में आए हैं, डेफ़िनेटली आपकी कुछ नीड्स होंगी, उन्हीं को फुलफ़िल करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। अब आपने नेक्स्ट नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है। आपने अपना गोल किस तरह सेट करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस दिए हुए हैं और मेनी टाइम्स आपको बताया हुआ है। आज हम आपकी नहीं, आज हम कस्टमर की नीड की बात करेंगे। नीड्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। ये नहीं है कि हर पर्सन को जो है वो लाइक स्टडी करनी है। अगर कोई 60 इयर्स का है, उसको उसकी नीड कोई और है। एक 20 साल का जो पर्सन है, 20 साल का जो स्टूडेंट है, उसकी नीड कुछ और है। तो नीड्स कितनी तरह की होती हैं। साइकोलॉजिकल नीड जो होती है हमारे पास, उसमें ये आ जाता है कि हमें कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, हमें खाना चाहिए, सर्वाइव करने के लिए हमें शेल्टर चाहिए, और उसके बाद इंटरनेट भी हमारी एक नीड बन चुका है। उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए होते हैं। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ नीड इज़ सेफ्टी। हमें सेफ्टी चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब की हो सकती है, जॉब सिक्योरिटी हो सकती है। उसके बाद इंश्योरेंस करवाते हैं आप लोग। तो क्या होता है कि जॉब जब आपके पास है, यू हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास एक इनकम का सोर्स होता है जहाँ से आपकी नीड्स पूरी हो रही होती हैं। इन अदर वर्ड्स, ये आपके पास एक सेफ्टी ही होती है कि आप और आपकी फैमिली जो है वो अपने अखराजात जो है वो पूरे कर रहे हैं। इसके बाद सोशल नीड्स भी होती हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी ग्रुप्स आपके साथ। लाइक हम तन्हा लाइफ तो नहीं गुजार सकते हैं। वी हैव टू लिव विद फैमिली, फ्रेंड्स, एंड हमारे पास सोशल सर्कल का होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारे पास जो अनदर नीड होती है जो कि इसेंशियल है और हर ह्यूमन में होनी चाहिए, वो है एस्टीम। सेल्फ एस्टीम की बात कर सकते हैं हम। लाइक आप अगर लाइफ में कुछ करते हैं, आपके पास कोई अचीवमेंट होती है, तो आपको उससे एंजॉयमेंट फील होती है, आप अच्छा फील करते हैं, और कोई पर्सन आपकी मिसाल देता है, वो कहता है उसने ये कर लिया, उसने ये हासिल कर लिया। किया तो आपने होता है, आपके हासिल करने से उस मिसाल देने वाले का कोई सरोकार नहीं है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपकी एक एस्टीम होती है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए चीज़ काफ़ी होती है। इसके अलावा हमारे पास अनदर लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप नई-नई चीज़ें सीखते हैं, आपको आपके पोटेंशियल का पता लगता है, आपको आपके टैलेंट का, आपको आपकी क्वालिटीज़ का पता लगता है, तो ये भी एक अचीवमेंट ही होती है। ये हमारे पास कुछ नीड्स होती हैं। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जिनको घर में कोई रोटी नहीं देता होगा, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी इज़्ज़त नहीं होगी या रिस्पेक्ट नहीं होगी, इन अदर वर्ड्स।
तो वो चाहते हैं कि हम कुछ करें, हम नाम बनाएँ और कुछ चाहते होंगे मेरे पास ये वाली गाड़ी हो, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, कोई अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाह रहे होंगे। तो आपको कैसे पता लगेगा कि किस बंदे को क्या चाहिए? किसको कौन-सा मर्ज़ है? एनी को-होस्ट? प्लीज़ अगेन कन्फर्म कीजिएगा मेरी वॉइस ठीक है अभी? हेलो? प्लीज़ कोई कन्फर्म कर दे मेरी वॉइस ठीक है? जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। एक्चुअली मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी फॉर दिस। तो हम बात कर रहे थे नीड्स की, ये कुछ नीड्स होती हैं, इनको हमने फाइंड आउट करके फुलफिल करना होता है, जो कि हमारे सक्सेस की एक रीज़न बनता है। आपने नीड कैसे फाइंड करनी है और उसको फुलफिल कैसे करना है। मान लीजिए कि आपके पास जो आपकी अपॉर्चुनिटी के तीर हैं, वो आपने एक जगह पर इंसर्ट करने हैं, आपने वो लगाने हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके जो प्रोस्पेक्टस हैं, वो अपॉर्चुनिटी के ऑल बेनिफिट्स आपके पास एरो हैं। अब आपने उनको तीर को निशाने पे लगाना है, बट यू हैव टू फाइंड आउट कि मुझे निशाने पर कहाँ लगाना है। बट बिफोर दैट, इससे पहले कि आप अपनी तीर को लाइक एक एंगल पर इंसर्ट करें, उससे पहले मैं क्या करूँ, आपकी आँखें बाँध दूँ और आपको दिखे ना, आपको नज़र कुछ भी नहीं आए कि आपने एक्चुअली में निशाना लगाना कहाँ पर है, आपका निशाना है कहाँ पर। तो क्या आप ठीक से लगा पाएँगे? बिल्कुल भी नहीं। आप उसको नहीं लगा पाएँगे और अगर आपको आपका टारगेट नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? आप तीर वहाँ पे नहीं मार पाएँगे और आपका निशाना नहीं लगेगा। तो ऐसे में अगर हम आपकी तरफ आएँ, आपके पास अगर प्रोस्पेक्टस को टारगेट करने वाला मेथड आपके पास नहीं है, आप उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा प्रोस्पेक्टस खड़ा कहाँ पे है, मेरा टारगेट है कहाँ पर, आप कभी भी तीर को हिट नहीं कर सकेंगे, आप अपने प्रोस्पेक्टस को कभी भी हिट नहीं कर सकेंगे। सो 80% आपका जो टाइम होता है वो आप पर इन्वेस्ट होना चाहिए। आपको 80% आपका टाइम आप पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन-सी स्किल्स सीखना है, आपको कौन-सी चीज़ें जो हैं आप उनमें लाइक एक होता है ना कि हमें ये चीज़ नहीं आती, हम इसमें परफेक्ट नहीं है, किसी की कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं होती है। तो ये सारे जो होती हैं अपॉर्च्युनिटी के तीर होते हैं, आपने इनको अगर निशाने पे लगाना है तो उसके लिए आपको सर्टेन क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपका प्रोस्पेक्टस खड़ा कहाँ पे है, तो आप उसको कभी भी टारगेट नहीं कर पाएँगे। तो आपने क्या करना है कि अपनी 80% टाइम को अपनी एम्बिशंस पर, पर्सनैलिटी पर, एक्सपीरियंस पर, सर्कमस्टांसेस पर और प्रायोरिटीज़ पर सर्व करना है और जो 20% आपकी तवज्जो है, 20% आपका टाइम है, वो आपके टारगेट पर होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद सिम्प्लीफाई मैं करके बता देती हूँ इसको इन नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल। अ, फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का स्टूडेंट आया है फॉर बिज़नेस प्लान। आप क्या करते हैं? आप उसको कहते हैं कि आओ भाई पार्टी करने चलते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की प्रॉब्लम क्या है? उसका कल एग्ज़ाम है और उसके पास लैपटॉप नहीं है। चाहता हूँ कि आप इसे अपना लैपटॉप परचेज़ कर सकेंगे। आप इससे अपनी स्टडीज़, अपने एग्ज़ाम्स को कंटिन्यू कर सकेंगे, उनको प्रोसीड कर सकेंगे। तो आप जो है वो सक्सेस गेन कर लेंगे। आपके एग्ज़ाम्स में आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। बिसाइड्स दिस आप उसको क्या कह रहे हैं कि आओ पार्टी करने नहीं दिया है, तो फिर आप फेल हैं इस इंडस्ट्री में। तो आपको नीड आइडेंटिफ़ाई करनी है, आपको ये जानना है प्रोस्पेक्टस आपसे लेने क्या आया है, इन अदर वर्ड्स आप उसको दे क्या सकते हैं। यहाँ पे फुल यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ ही पर्सन्स तक रीच आउट करते हैं, हमारे पास जो बिगिनर्स होते हैं, वो कुछ पर्सन्स को रीच आउट करते हैं और थक जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो 2 बंदों को प्लान दिया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, वो मेरे साथ जॉइन नहीं हुए हैं और मेरी तो टीम नहीं बन रही है, मुझे तो डॉलर्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, वो डुप्लीकेशन का रूल यूज़ नहीं करते हैं। डुप्लीकेशन का रूल होता क्या है, अगर आप 1000 मेंबर्स की टीम बनाना चाह रहे हैं और आप 1 महीने में 1 पर्सन को रिक्रूट करते हैं, तो आप अपने टारगेट तक
38 ईयर्स तक पहुंचेंगे, 38 साल आपको लग जाएंगे आपके टारगेट को हिट करने में। अगर आप एक पर्सन को एक वीक में रिक्रूट, आप 38 ईयर्स का टारगेट 20 ईयर्स में कंप्लीट कर सकती हैं, 20 साल में। अगर आप अपने साथ आने वाले हर प्रोस्पेक्टस को टीच एंड ट्रेन करते हैं तो वही टारगेट आप जस्ट 10 मंथ्स में अचीव कर सकते हैं, 1000 मेंबर्स वाला। ना आपको 38 ईयर्स लगेंगे, ना आपको 20 ईयर्स लगेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 महीने लगेंगे आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए। आपकी अप्रोच जो है वो इजी होनी चाहिए, लर्नेबल होनी चाहिए, और आपकी अप्रोच रिपीट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 10 मेंबर्स को अप्रोच किया है या उन्होंने आपको अप्रोच किया है, आपने जस्ट उनके साथ डीलिंग की है एंड दे रिफ्यूज्ड और आपने बस कर दी है। नो, आपने डुप्लीकेशन का रूल यहाँ पे यूज करना है। द मोर यू से द लेस दे विल हियर। आपने जब भी किसी के साथ फर्स्ट कॉल में बात करनी है, सेकंड और थर्ड कॉल में बात करनी है, नीड आइडेंटिफिकेशन का एक रूल ये भी है कि आपने बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। फर्ज करें अगर आप अपने कस्टमर की जगह पर हैं, जब आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे सामने पर्सन को क्या जवाब देना चाहिए या मेरा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो आप अपने आप को उस प्रोस्पेक्टस की जगह पे, उस पोजीशन पे रख लिया करें और फिर रख के सोचा करें, अगर मैं इसकी जगह होता और मुझसे ये सवाल पूछा जाता तो मेरा क्या जवाब होता, या मेरे साथ इस लहजे में बात की जाती, इस तरीके से बात की जाती तो मैं क्या करता या मेरा रिस्पॉन्स क्या होता। आप मुझे इंक्लूडिंग मी और आप सबको भी ये अच्छा नहीं लगता होगा कि हम जो हैं वो बोलें और कोई वो पर्सन सुने ना। इसी तरह आपका जो प्रोस्पेक्टस आपके पास आता है, आपने उसके साथ बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ उससे सुनना है। आपने उसको सुनना है, उसकी बातों को सुनना है। यू नो व्हाट, आजकल जो दौर चल रहा है यहाँ पे ना पेरेंट्स हैं बच्चों के, ना उनके फ्रेंड्स उनको सुनना पसंद करते हैं, ना उनकी जीएफ पीएफ सुनना उनको पसंद करते हैं। अलग ही लड़ाई झगड़े होते हैं। तो क्या होता है कि उनके उनके दिमाग में या उनके दिल में एक गुबार भरा होता है जिसको वो किसी को कह नहीं सकती हैं, और हर कोई जो है वो डिप्रेशन का शिकार है आजकल में। तो क्या होता है कि लोगों को सुनने के लिए एक कान चाहिए होता है, तो आपने वो कान बनना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है, उनके इश्यूज को सुनना है, उनके साथ क्या मसला चल रहा है वो सुनना है, एक्सेप्ट इररेलेवेंट सॉल्यूशंस। तो जितना आप उनको ज़्यादा सुनेंगे, इतना ही आपको अच्छा वो बताएँगे अपने बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जब भी नया पर्सन हमारे पास आता है, तो हम क्या करते हैं कि जस्ट उसको इन्विटेशन दे देते हैं कि ये वेबिनार आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बस, ठीक है, ओके। तो हम उनको नीड उनकी आइडेंटिफ़ाई नहीं करते। ये नीड आइडेंटिफ़िकेशन का जो प्रोसेस होता है, ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है। अगर आप नीड आइडेंटिफ़िकेशन सीख लेते हैं, सामने वाले पर्सन के दिमाग को पढ़ना सीख लेते हैं, तो आप उसको अपनी उँगलियों पे नचा सकते हैं। अपने इशारों पे नचा सकते हैं उसको। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनने के लिए थोड़ी-सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। हमारे पास जो पर्सन आता है, हर एक पर्सन की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। आप हर एक पर्सन को एक तरीके से गाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वीडियो, अगर मैं एक वीडियो का फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, तो मैं हर पर्सन को इनबॉक्स में वो सेंड करके सक्सेस अचीव नहीं कर सकती, बिकॉज़ हर पर्सन की साइकोलॉजी डिफरेंट है। सो अगर मुझे हर पर्सन के साथ डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए, तो मुझे उसको डिफरेंटली डील करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि सामने पर्सन को सुनना है, और जब आप उसको सुन रहे होते हैं, तो फिर आपने उसको ये एहसास भी दिलाना है कि मैं सुन रहा हूँ। इन ओपन एंडेड मार्केट, अगर आप फिजिकली मीटिंग किसी के साथ कर रहे हैं, तो आपकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जब वो पर्सन बात कर रहा है, आप उसकी आँखों में आँखें डाल के उसकी बात को सुन रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, एक और चीज़ मैटर करती है, वो ये कि आप अपने सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जब आप फिजिकली किसी से मीटिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सामने पर्सन आपको कुछ बताना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी तवज्जो चाह रहे हैं, लेकिन आपको एक फ़ोन कॉल आ जाता है, आपको एक मैसेज, झट से फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन को हैं, कॉल को पिक कर लेते हैं, तो वो सामने पर्सन खुद को डीवैल्यू फ़ील करेगा। वो कहेगा कि मैं बात कर रहा हूँ और मेरी बात से ज़्यादा इसके लिए फ़ोन इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम अगर ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, डिजिटल भी रियलाइज़ करो, फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ समवन इज़ टेलिंग मी अ स्टोरी, तो फिर मैं उसको कहूँगी जी, हाँ, जी, जी। आप उससे कोई छोटा-सा सवाल भी दरमियान में पूछ सकते करोगे, पानी बहता जाएगा, बहता जाएगा। तो फिर आपने इस चीज़ को फ़ॉलो ज़रूर करना है, और इसको ट्राई भी कीजिएगा कि जब आप सामने वाले को तवज्जो देते हैं, उसके इश्यूज़ को सुनते हैं, तो उनको बहुत ही रिलैक्स फ़ील होता है। और अगर वो आपके साथ इंस्टेंटली बिज़नेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इंस्टेंटली आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपका प्लान नहीं खरीद रहे हैं, आपके बिज़नेस में आपके साथ नहीं आ रहे हैं, तो वो आपके साथ रिलेशन में ज़रूर रहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में ज़रूर रहते हैं।
तो आपने उनको सुनना है, बहुत ज़्यादा सुनना है, आपने बहुत कम बोलना है। इट्स नॉट अबाउट यू। अब इसका क्या मतलब है कि इट्स नॉट अबाउट यू, समटाइम्स हमें एक ऐसी चीज़ दी जाती है जिसकी हमारी नज़रों में वैल्यू नहीं होती, लेकिन सामने पर्सन हमें इंसिस्ट कर रहा होता है कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो उस चीज़ की जो वैल्यू होती है हमारी नज़रों में गिर जाती है। तो इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँगी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप सारा दिन आपने काम किया है 2 बजे तक और आप जो हैं वो काफ़ी बिज़ी रहे हैं, आपके ऊपर वर्क बर्नआउट हो गया है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और अब आप बहुत थकन महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप पर अभी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत सारा काम करना है। का क्या काम करना है आपको? अभी आपके बच्चे स्कूल में हैं, आपको उन्हें स्कूल से लेकर आना है और इसके बाद आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके लिए चीज़ें लेकर आनी हैं, तो आपके पास जो है वो बाहर गर्मी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है बाहर और आपको जाना है जो मार्केट है वो भी बहुत दूर है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आप गाड़ी लेकर बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ पे आप सुपरमार्केट के बाहर देखते हैं, वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ और हैं, आपके पास गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह भी नहीं है। वहाँ पर पार्किंग एरिया जो है वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, आपको बमुश्किल जगह मिल जाती है गाड़ी पार्क करने के लिए, तो आप जैसे ही सुपरमार्केट में एंटर होते हैं, तो स्टोर ग्रीटर आपसे आकर कहती है, "हम उम्मीद करते हैं, आप हमारे साथ शॉपिंग के एक्सपीरियंस से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे।" तो वो क्या करती है कि आपके साथ ग्रीटिंग्स करती है और उसके बाद आप वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं और वो आप जब चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं, वो स्टोर ग्रीटर आपके पास आती है, वो आकर आपसे कहती है कि इट्स अवर 10th सेंचुरी और आपको एक पम्फ़लेट दे देती है, जहाँ पर और भी बहुत सारे डिस्काउंट ऑफ़र्स मौजूद हैं। लेकिन आपके सर पे प्रेशर है कि आपके बच्चे घर में लाइक आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल में बहुत ही टेम्परेचर हॉट है, वो बहुत तंग हो रहे होंगे, तो मुझे उन्हें लेने जाना है। तो आपके ऊपर प्रेशर है कि आप स्टोर ग्रीटर की बात को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। स्टोर ग्रीटर फिर आपसे कहती है कि वी हैव एक्स्ट्रा ऑफर्स, दिस इज़ आवर मिशन, लाइक हम जो हैं वो ज़्यादा चीज़ों को प्रमोट करें और हमारे प्रोड्यूसर का, हमारे मैनेजर का ये एम है कि उनकी प्रोडक्ट्स आज के दिन बहुत ज़्यादा सेल हों क्योंकि उनकी आज सेंचुरी है। आप क्या करती हैं, बमुश्किल इसको एक स्माइल देते हैं और आगे चलते हैं और चीज़ें खरीदने लगते हैं। फिर आती है ग्रेटर आपके पास, वो आपसे कहती है कि आप हमारी डिलीशियस चीज़ को टेस्ट करें। आपका बीपी हाई हो जाता है, आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप वहाँ से चले आते हैं। आपने जो भी चीज़ें खरीदी हैं, आपने ले ली हैं और जो ग्रेटर है उसने आपको डिस्टर्ब किया है क्योंकि आपको वो चीज़ें बताना चाह रही है, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मैं इसी बात को, इसी एग्ज़ाम्पल को आपकी तरफ लेकर आऊँ, तो आपने क्या सीखा यहाँ से? ये आपको यहाँ से ये सीखने को मिला है कि आपका एजेंडा कुछ और है, आपके प्रोस्पेक्टस का एजेंडा कुछ और है। अब जो स्टोर ग्रीटर फ़िज़ूल में डिलीशियस चीज़ का उसको बता रही है, वो तो चाहिए ही नहीं है आपको, क्यों बता रही है वो? उसको स्टोर ग्रीटर को आपके लहज़े से, आपके तासुरात से ये पता नहीं लगा लेना चाहिए था कि आपको जो चीज़ वो दे रही है, आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका एजेंडा कुछ और है, आपके प्रोस्पेक्टस का एजेंडा कुछ और है। तो आपने उसके इंटरेस्ट लेवल पे, उसके माइंड लेवल पे उतर के बात करनी है उससे। ये नहीं सोचना कि मेरे पास ये है, अच्छा आप किसी को कहो कि मेटाफोर्स में ये है, ये है, ये है, लेकिन आपका पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको मर्सिडीज़ की ऑफ़र करते हैं, लेकिन उसको उसमें दिलचस्पी ही नहीं है, वो इंटरेस्ट ही नहीं रखता, उसको खरीदना ही नहीं चाह रहा, तो आप मर्सिडीज़ के जितने मर्ज़ी फ़ायदे बताएँ, जितनी मर्ज़ी क्वालिटीज़ बताएँ, वो आपसे परचेज़ नहीं करेगा उसको। आपने अपने प्रॉस्पेक्टस के एजेंडे के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि आपके एजेंडे के अकॉर्डिंग। आई होप यू विल गेट इट। आगे जो है हमारा पॉइंट वो है, इमोशंस कैरी मोर वेट देन लॉजिक्स। हम क्या करते हैं कि हमारे जो फैसलों की बुनियाद होती है मोस्टली वो जज्बात पर होती है और हम फिर फैसलों को रीजंस देकर जस्टिफाई करते हैं। अगर आपकी सोच बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है तो आप लोगों को अपने से दूर कर देंगे। आपकी जो ब्यूटी होती है वो आपके पैशन में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नर्स जो है वो पार्टी प्लानर बन चुकी है और वो किसी को अपनी स्टोरी बताती है कि मैं पार्टी प्लानर कैसे बनी, तो वो उसमें किस तरह का तासुर रखेगी? वो इस तरह कहेगी कि मैं अपनी जॉब पर थी, जब मुझे कॉल आई, वो मेरी नौकरानी की कॉल थी और जब उसने कहा कि आपका बेटा पहली बार चला है, उसने चलना शुरू किया है, तो उस वक़्त मेरे तासुरात क्या होंगे जबकि मैं अपने बेटे के पास मौजूद नहीं थी। बस उसी लम्हे मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि अब मुझे ये जॉब नहीं करनी है और मुझे अपना वक़्त अपने बेटे के साथ अपने घर में गुज़ारना है। सो इस तहरीर में क्या था? इन लाइन्स में क्या था? इमोशंस, जज़्बात थे। आपने लॉजिक्स नहीं देने हैं, आपने उनको इमोशंस की बेस पर कैरी आउट करना है।
फर्दरमोर आपके साथ एक चीज़ जो है वो बहुत ही कॉमन और रेयर होती है, वो ये कि आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पर काम नहीं करते हैं। आप रिलेशनशिप बिल्डिंग को निग्लेक्ट कर देते हैं, बस आप जल्दी से प्लान की कन्वर्जन के चक्करों में होते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी आप जैसे प्रोडक्ट्स ला सकती है, आप जैसा प्लान प्रेज़ेंटेशन ला सकती है, आप जैसे सुपरमार्केट ला सकती है, लेकिन आप जो टाइम देते हैं, आप जो एफर्ट्स देते हैं, आप जो एनर्जी देते हैं, वो डिफरेंट है उससे। आप जैसा रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोसेस वो नहीं कर सकती हैं। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग क्वालिटी जो होती है, सबसे आपको मुनफ़रद करती है। हर पर्सन आपका हर चीज़ चोरी कर सकता है, लेकिन वो आपका टैलेंट चोरी नहीं कर सकता, वो आपकी इस क्वालिटी को चोरी नहीं कर सकता। तो आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग क्वालिटी पे काम करना है। आपने प्रोडक्ट्स पर तवज्जो नहीं देनी है, आपने पेमेंट प्लान पर तवज्जो नहीं देनी है, आपने सुपरमार्केट पर तवज्जो नहीं देनी है। द ओनली थिंग दैट कैन बी कॉपीड इन योर रिलेशन दैट कैन नॉट बी कॉपीड इज़ योर रिलेशनशिप बिल्डिंग क्वालिटी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास वर्क द नंबर्स। आपने वर्क द नंबर्स पे काम करना है। हर कोई आपको अप्रोच करने वाला पर्सन आपको जॉइन नहीं करता है और आपका हर क्लाइंट आपका पोटेंशियल कस्टमर नहीं बनता है। तो आपने मैक्सिमम नंबर्स को अप्रोच करना है, मैक्सिमम लोगों को अप्रोच करना है, उनकी साइकोलॉजी को रीड करना है अगर आप नीड आइडेंटिफिकेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो। फर्दरमोर इट्स नेवर टू सून टू स्टार्ट। अभी आपकी जब रिक्रूटमेंट हो जाती है और आप ये सोचते हैं कि आई हैव टू लर्न 1 टू 2 और 3 मंथ्स, अभी मुझे काम नहीं करना है, अभी मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी है, बस जो है मुझे मीटिंग्स ही चाहिए। तो इतनी जल्दी नहीं होती है कि आप इस बिज़नेस को जितना लेट स्टार्ट करेंगे, आपका उतना ही नुकसान होगा। एज़ यू नो दैट कि जब हम कोई बिज़नेस जॉइन करते हैं, कोई नई चीज़ खरीदते हैं, वी हैव टू पोटेंशियल फॉर दैट थिंग। हमारे पास एक एनर्जी पैक होता है, अगर आप उसको लेट करेंगे तो एनर्जी पैक सारे का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो जितनी जल्दी आप जॉइन करते हैं, उतनी जल्दी ही रिक्रूटमेंट पर वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया करें। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि अभी आपने काम नहीं करना, अभी आपने सीखना है, सीखना है, सीखना एक पॉइंट तक सीखें, 1 वीक सीखें, 1.5 वीक सीखें, उसके बाद आप प्रैक्टिकल भी करें, उसको अप्लाई करने की कोशिश भी करें। फर्दरमोर रिक्रूट विद इंटेग्रिटी। अब एक चीज़ जो मैंने देखी है बहुत सारे लोगों में, एक कॉमन सी मिस्टेक्स है और बहुत ही घटिया तरीन है, वो ये कि आप लोगों को इंटेग्रिटी के साथ रिक्रूट नहीं करते हैं। आप लोगों को रॉन्ग वे में पोर्ट्रेट करते हैं। कैसे आप उनसे अपनी एक्चुअलाइज़ेशन छुपाते हैं। आपका ये कोशिश होती है कि मेरा उस पर्सन के दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए, तो मैं उसको चीज़ें बढ़ा-चढ़ा के बताऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस $25,000 1 वीक में नहीं दे सकता, लेकिन आप उस पर्सन को कहते हैं कि आप $25,000 1 वीक में अर्न कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर बिगिनर। तो एक झूठ सी टाइप की चीज़ है, आपने कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना जो कि एक्चुअली में एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं। आपने हाइप क्रिएट करने के लिए चीज़ों को रॉन्ग वे में पोर्ट्रेट नहीं करना है। अगर आप अपनी अपॉर्च्युनिटी को रियलिस्टिक वे में एक्सपैंड करोगे, तो लोग आपके साथ स्टेबल ऑर्गेनाइज़ेशन बिल्ड करेंगे। आपके साथ रीज़न्स होंगी ताकि आपके साथ वो कनेक्शन में रहें। उसके बाद आपने लीड बाय एग्ज़ाम्पल करना है। आपने जो काम खुद किया है, आपने उसको वो बताना है और जो चीज़ आप अपने फॉलोवर्स को करने को कह रहे हैं, आपने वो खुद पहले की हुई हो। तो दिस वाज़ द एक जनरल व्यू और अभी तक जो मीटिंग में है मेरे साथ, मैं उनको एक और चीज़ बताऊँगी और जो जो जा चुके हैं उनका काम यहाँ पे एंड हो चुका था। दैट थिंग इज़ कि अब नीड आइडेंटिफिकेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस कैसे करते हैं? मैं कैसे करती हूँ, मैं अपना आपको बताती हूँ। जब भी मेरे पास कोई पर्सन आता है, मैं उसको कोई भी वीडियो सेंड नहीं करती हूँ कि दिस इज़ आवर मीटिंग, दिस इज़ दिस। नो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं उसको कभी भी भिंडी के बारे में, वेबिनार के बारे में बताती ही नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ कि इस्लाम है, ओके, इंट्रोडक्शन उसका लिया है और नंबर सेव करवा लिया, दैट्स ऑल। ये सबका सेम ही होता है। उसके बाद मैं उसको कहती हूँ कि सर, मैम, जो भी मैं उसको कहना चाहूँ, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? मे आई आस्क अ क्वेश्चन? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? वो कहते हैं जी हाँ, पूछें। क्यों, वो मना तो नहीं करेंगे? वो ये कहते हैं कि जी हाँ मैम, पूछें। तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप ऑनलाइन काम क्यों करना चाह रहे हैं? फिर मैं उसको ऑप्शंस भी देती हूँ ताकि वो कोई बोंगी ना मारे। मैं उसको साथ में ऑप्शंस भी देती हूँ कि क्या आपके कोई ड्रीम्स हैं, गोल है, एम है, या फिर आप जस्ट फॉर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या फिर एवें टाइम पास करना चाहते हैं कि मैं तुक्का लगा लूँ, लग गया तो ओके है, नहीं लगा तो भी खैर है। तो वो कुछ बताती हैं कि मैं एक्सपीरियंस के लिए करना चाह रहा हूँ, कुछ बताते हैं कि मैं ड्रीम्स के लिए करना चाह रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली मैं उनसे ये भी नहीं पूछती आपका क्या ड्रीम है, वो खुद ही बता देते हैं कि मैं स्टडीज़ करता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वहाँ से थोड़ा-सा हिंट मिल जाता है कि ये पर्सन जो है, ये स्टूडेंट है। अगर वो पर्सन एक स्टूडेंट है, ठीक है? उसको एक लो लेवल का प्लान चाहिए, आप उसको हाई लेवल पे जाके अर्निंग्स का बताते हैं कि आप यहाँ से 1 करोड़ अर्न कर सकते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 8 महीने में, तो वो पर्सन कहेगा यूँ ही मार रहा है।
फेंक रहा है। तो आपने एक स्टूडेंट को स्टूडेंट के लेवल पे रह के गाइड करना है कि आप यहाँ से इतना अर्न कर सकते हैं कि जिससे आपकी नीड्स पूरी हो सकती हैं, जिससे आप अपनी पॉकेट मनी को पूरा कर सकते हैं, आप अपनी फ़ी के एक्सपेंसेस को पूरा कर सकते हैं। अगर एक बिज़नेसमैन है और आप उसको ये बताते हैं कि हमारी 1 दिन में $5 अर्निंग होती है या हमारी 1 वीक बाद $5 अर्निंग होती है, तो वो कहेगा ये क्या बिज़नेस प्लान है? ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। तो आपने इस तरह से नीड आइडेंटिफ़ाई करनी होती है सामने पर्सन की कि उसको क्या चाहिए, वो आपसे क्या लेना चाह रहा है और आप उसको क्या दे सकते हैं। जब इतना आपको पता चल जाता है, फिर आपने उसको रियलिस्टिक वे में बताना होता है कि हमारे वेबिनार होते हैं, जहाँ पे आपको टीच एंड ट्रेन किया जाता है। वेबिनार में इन्विटेशन का एक अलग-सा टॉपिक है। दूसरी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमारे जो नए रिक्रूटर्स होते हैं, नए बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं, जिसने मेरे साथ आज जॉइन किया है, कल जॉइन किया है, उनको पता नहीं चल रहा कि सामने पर्सन को कैसे इनवाइट करना है, तो वो एक बात मेरी गौर से सुन लें। तो बात ये है कि जब भी आप किसी को ये कहती हैं कि आपने हमारी मीटिंग में आना है या मेरे ये पर्सन है इसने मीटिंग कंप्लीट कर ली है, 3 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और अब आगे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको क्या करूँ? आप लोग क्या करती हैं अपने सीनियर्स के साथ जाके कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ कॉल पर आएँगे कॉन्फ्रेंस कॉल पर। तो जब भी आप अपने सीनियर को अपने साथ कॉल पर लेते हैं, तो आपने अपने सीनियर्स का कॉल पर आने से पहले अपने प्रोस्पेक्टस के माइंड में एक इमेज बनाना है। इमेज कैसे बनाते हैं? इमेज आपने इस तरह बनाना है कि वो पर्सन आपका सीनियर जो भी उसका नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल सरमीर है। तो आपने बताना है कि इनकी इतनी बड़ी टीम है, ये इस पोस्ट पर हैं, इस पोज़ीशन पर हैं, इन्होंने ये वाली अचीवमेंट्स की हैं। तो आपका प्रोस्पेक्टस जो होगा उसका आपके सीनियर के लिए रिस्पेक्ट लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर आपका सीनियर जब आपके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर आएगा, तो आपका प्रोस्पेक्टस आपके सीनियर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करेगा, उसकी बात को गौर से सुनेगा और अपनी नीड भी बताएगा, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताएगा, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर भी करेगा। तो आपने ये काम लाज़मी करना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी एक हैं टीम मेंबर मैम हफ्सा, मे बी अभी वो मुझे सुन रही हों। वो बहुत अच्छा करती हैं कि जब भी मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेती हैं, वो मेरी तारीफ़ ज़रूर करती हैं। लाइक वो अपने प्रोस्पेक्टस के माइंड में मेरा इंट्रोडक्शन खुद ही ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ होता है और उनके जो प्रोस्पेक्टस हैं, वो मुझे बड़े गौर से सुनते हैं। सो आपने क्या करना है, जब भी अपने सीनियर के साथ आपने कॉन्फ्रेंस कॉल पर आना है, तो आपने उसकी तारीफ़ लाज़मी करनी है और उसका इंट्रोडक्शन अपने प्रोस्पेक्टस को ऑलरेडी दे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बाबा हैं, आपका दोस्त है, उसके सामने आप कहते हो कि मेरे बाबा गंदे हैं, ये हैं, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। वो मेरे एक्सपेंसेस पूरे नहीं करते हैं, वो मेरे अखराजात पूरे नहीं करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी गंदी है, ये है, वो है। तो जब भी आपका सॉरी आपका दोस्त जो है वो आपके कभी घर आएगा तो उसके दिल में वही सारी बातें चल रही होंगी उसके दिमाग में जो आपने उसको बताया। जैसा आपने इमेज क्रिएट किया है आपके पर्सपेक्टिव के माइंड में आपके फादर का इमेज वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप अपने दोस्त को ये बताते हैं कि मेरे फादर बहुत ही सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने इतने कम टाइम में ये वाली चीज़ अचीव की है। तो आपका जो दोस्त है जब भी आपके फादर से मिलेगा वो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट से मिलेगा ताकि आपके फादर से आपके दोस्त को कुछ भी सीखने को मिले। सो ये भी नीड आइडेंटिफिकेशन में ही आ जाता है, ये भी एक कॉमन सी मिस्टेक होती है या इसको एक प्लस पॉइंट समझ लें जो कि मैंने आपको दे दिया है। फर्दरमोर एक वेल नोन पर्सनैलिटी का कहना है कि वी सी आवर कस्टमर्स एज इनवाइटेड गेस्ट टू आवर पार्टी एंड वी आर द होस्ट। जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है, ये समझें कि वो आपकी पार्टी में आया है और आप उसको होस्ट कर रहे हैं और आपके पास जो भी मेहमान आता है, आप उसकी इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है, उसको हल्के में नहीं लेना, सबको एक जैसा ही ट्रीट करना है। इनफैक्ट बेटर से बेटर ट्रीट करने का कोशिश करनी है। आगे एक और वेल नोन पर्सनैलिटी है पीटर ड्रकर, वो कहती हैं कि द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल दैट द प्रोडक्ट और सर्विसेज फिट देम एज सेल्स इटसेल्फ। आपने जो भी पर्सन आपके पास आता है, आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है, उसको इतना समझ लेना है कि उस पर्सन को पता ना चले कि मेरी नीड का सॉल्यूशन ये है और आप जब उसको ये आइडेंटिफिकेशन हो कि मेरी नीड का सॉल्यूशन ये है, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, तो आप उससे पहले उसको सॉल्यूशन दे दें। अगर कोई पर्सन है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रैक्टिकल करके भी अभी आपको दिखा देती हूँ। अभी मेरे पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल नहीं है, डिलीट हो गई, अदरवाइज़ मैं वो आपको सुनाती अपने कस्टमर्स के साथ अपनी कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाती और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता। लेकिन मैं अभी आपको खुलासा करके बता देती हूँ। अगर मेरे पास कोई पर्सन आया है, कोई लड़की आई है और उसने 3 डेज़ की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है या फिर बिफोर द ट्रेनिंग या आफ्टर ट्रेनिंग आप जैसे भी समझ लें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको कॉल पर लेती हूँ और उससे कहती हूँ कि मैम आपने 3 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, आपको कैसी लगी? आपने आज की ट्रेनिंग ली है, आपको क्या कुछ सीखने को मिला? वो मुझे बताती है, मैं उसको गौर से सुनती हूँ, ठीक है, आपने काफ़ी लर्निंग की है। फिर मैं सुनने के बाद क्या करूँगी, उसकी तारीफ़ करूँगी कि आप ने काफ़ी अच्छे से पॉइंट्स को पिक किया है और आपने काफ़ी कुछ सीखा है हमारी मीटिंग में, मतलब आपने अपने टाइम का अच्छा यूज़ किया है।
उसके बाद मैं ऐसे कहूँगी कि आप क्या मुझे बता सकती हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाह रही हैं या फिर आपका गोल क्या है? आपका फ़िलहाल एम क्या है? तो अब वो मुझे अगर कहती है कि मैं एक घर खरीदना चाह रही हूँ नेक्स्ट 5 इयर्स में, और मैं उसको ये भी कहती हूँ कि आप मुझे अपने प्लान बताओ, आप मुझे अपनी अचीवमेंट या ड्रीम बताओ और डेडलाइन भी बताओ कि मुझे ये चीज़ इतने टाइम में चाहिए। वो मुझे कहती है कि मुझे घर चाहिए और आई नीड टू हैव अ हाउस फॉर इन विदिन 5 इयर्स, मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स में मेरा घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये वाला फाइनेंशियल स्टेटस चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, आपने मुझे बता दिया। अब आप मुझे बताएँ कि इन चीज़ों को हासिल करने के सोर्सेज़ क्या हैं आपके पास? आप कैसे ले सकती हैं? तो वो मुझे कहती है कि मैं एक अगर जॉब भी करूँ तो एवरेज अगर मेरी 30 की सैलरी भी होती है, तो इन 1 ईयर मैं कितना अचीव कर सकती हूँ? 3,60,000। तो मैं कहूँगी कि क्या आप 3,60,000 में आप 5 इयर्स इसकी इनकम को आप प्लस कर लें, आपके पास कितने पैसे होंगे? क्या उन सब से आपका घर आ सकता है? क्या आपकी गाड़ी आ सकती है जो आप रोल्स-रॉयस या कोई भी परचेज़ करना चाह रही हैं? क्या आपके पास वो आ सकती है कि आप टूर्स कर सकती हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर सकती हैं? डेफ़िनिटली नो, जॉब के साथ इतना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जॉब में जब भी हमारे पास सैलरी आती है, वो साथ-साथ खर्च हो जाती है और हम जब उसको जमा नहीं कर पाते हैं, और दैट इज़ व्हाई कि हम अपनी बड़े-बड़े ख्वाब और बड़ी-बड़ी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके आपने उसके ऑब्जेक्शंस को किल करते जाना है और उसको पता भी ना लगे कि ये कर क्या रहा है। तो आपने उसको ये कहा कि क्या आप जॉब से कर सकती हैं, तो उसके माइंड में एक नेगेटिव सी चीज़ आ गई जॉब को लेकर कि मैं ये जॉब में नहीं कर सकती, मुझे कुछ और चाहिए है। तो फिर आप अगली गेम शुरू कर सकती हैं, उसको बता सकते हैं कि ये बिज़नेस इसमें करके आप इतना जनरेट कर सकती हैं, और रियलिस्टिक वे में आप उसको एक्सप्लेन कर सकती हैं। और मैंने आपको अपनी पूरी कोशिश की है इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल से सिंपलेस्ट वर्ड्स में आपको बताया है कि आपने सामने पर्सन की नीड कैसे आइडेंटिफ़ाई करनी है। अगर आप उसकी नीड आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि वो मेरे पास क्या लेने आया है, मैं उसको क्या दे सकता हूँ, तो आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने से कोई पर्सन रोक नहीं सकता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई चीज़ है, या यूँ कह लें कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपका हाथ टूट जाए, आपको बोन फ्रैक्चर हो जाए, तो ऐसे में आपको जूस चाहिए? नहीं। आपको क्या चाहिए? आपको मेडिसिन चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो आपके ज़ख्म के दर्द को कम कर दे, तो आपने यही करना है अपने कस्टमर के साथ, यही अपने क्लाइंट के साथ करना है। उसे कहीं न कहीं दर्द होता है, कहीं न कहीं उसका कोई न कोई चीज़ उसका पेन पॉइंट होती है, आपने उसका पेन पॉइंट पकड़ना होता है और उस पे मरहम लगाना होता है। आप उसको उसका पेन पॉइंट जब पकड़ लेते हैं, आप उसपे मरहम लगाते हैं, मीन्स टू से दैट कि आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उसको पेन से रिलीफ़ मिलेगा तो वो क्यों नहीं आपके साथ जुड़ेगा? जुड़ेगा आपके साथ। तो इन सब चीज़ों पे आपने काम करना है, हर पर्सन की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ी-सी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। आप इसको कर लीजिएगा, आप अगर इसको करते हैं रियल लाइफ़ में भी आपको ये बहुत काम आएगी और आपके बिज़नेस में तो काम आएगी ही। तो आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आइंदा आपसे मैं कोई सवाल नहीं पूछूँगी, बहुत गंदा रिस्पॉन्स था आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और आप मुझे चैट बॉक्स में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, 1 मिनट है आपके पास, फिर हम मीटिंग को एंड कर देते हैं। अगर आप मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं चैट बॉक्स में तो आप मुझे कह सकते हैं, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, तो आपने लास्ट में मुझे बताना है कि आपको कैसी मीटिंग लगी है और आपको कौन-सा पॉइंट अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर योर गुड टाइम, और आज हमारा डे 2 है मीटिंग का, बिगिनर्स वाली मीटिंग का। तो आपने अपने-अपने क्लाइंट्स को रिमाइंडर दे देना है और उनके साथ लिंक वगैरह शेयर कर देना है। अगर इन्वेस्टमेंट का कस्टमर पूछा तो अच्छा ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो हर एक चीज़ में होती ही होती है। आप जॉब करते हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है, आप बिज़नेस करते हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो फिर आपने कस्टमर को बताना क्या है? एक्चुअली में होता ये है कि पर्सन जो होता है, आपका प्रोस्पेक्टस होता है, वो पहले ही इन्वेस्टमेंट का जब आप उसको बताते हैं, वो सुन के डर जाता है कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट और नॉट। तो पहले तो आपने उसको ये बताना है कि ट्रेनिंग्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और जब आप किसी भी पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपके साथ और भी इन्वेस्ट कर देगा। अगर वो इतनी कैपेसिटी रखता है, उसको आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर मैं भी आपसे पैसे मांगू 5,000 हो, तो आप मुझे दे देंगे? नहीं, आप मुझे नहीं देंगे क्योंकि मैं आपके लिए स्ट्रेंजर हूँ। आपका उनके साथ रिलेशन है तो अपने
वो आप पे ट्रस्ट कर ले, आप पे यकीन कर ले और आपका जो बात आप कहना चाह रहे हैं, उसको अपना फ़ायदा उसमें नज़र आए, तो वो इन्वेस्ट करेगा। $5 इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर पर्सन कर सकता है। तो बस आपने उसका पेन पॉइंट पकड़ के उसको ज़ख्म पे मरहम लगाना होती है और वो आपको लाज़मी आपके साथ बिज़नेस जॉइन करता है और आपको इन्वेस्ट का एक्सक्यूज़ नहीं देता कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर उसको बिज़नेस करना है ना, तो वो कर लेगा, जहाँ से मर्ज़ी पैसे लाएगा, कर लेगा वो। बट आपको इस पे काम करना पड़ता है, इस पॉइंट पर आपको आने के लिए मेहनत करना पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि आप बस लीड जनरेट करते हैं, उनको वीडियो फॉरवर्ड कर दी, उनको मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, कॉपी पेस्ट जो कि आपको मिला हुआ है, कॉपी पेस्ट वाला चक्कर आपके साथ चलता है। तो आप क्या करते हैं कि उसी को, ठीक है, ये सेशन है, ये है, आ जाओ। लिंक शेयर किया, ज़ूम इंस्टॉल करो, ये है, वो है, आ जाओ मीटिंग में। नो, आप इसके इस तरह अपना रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड भी कर सकते हैं और गवा भी सकते हैं। बिफोर इट कि आप किसी भी पर्सन को मीटिंग का लिंक शेयर करते हैं, उसके साथ आपका रिलेशन होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक दिन में 30 लोगों को इनवाइट किया करें, नो, आप 5 को कर लें, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन रखें, क्वांटिटी के पीछे ना भागें, पैसों के पीछे ना भागें, आप खुद के पीछे भागें, अपनी एफर्ट्स 100% पुट करें और रियलिस्टिक वे में करें। और एक चीज़, एक लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी आप एक दिन पूरा काम करते हैं और नाइट को आप अपना सर्वे लाज़मी किया करें कि आज मैंने कितने लोगों को बिज़नेस प्लान दिया था, उसमें से इस पर्सन ने मुझे क्या कहा, कैसा एक्सक्यूज़ दिया, मुझे इस पर्सन ने क्या कहा, मुझे इस पर्सन ने क्या कहा और इसने मेरे साथ क्यों नहीं जॉइन किया या फिर इस पर्सन ने मुझे ब्लॉक किया है तो क्यों किया है, मैंने ऐसी क्या मिस्टेक की। तो अपना सर्वे लाज़मी किया करें, आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मीटिंग का टाइम काफ़ी हो चुका है और आप लोग भी थक गए होंगे, बहुत नाज़ुक मिज़ाज हैं, तो मीटिंग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने सुना है और चीज़ों को इम्प्लीमेंट लाज़मी कीजिएगा बिकॉज़ एक्शंस मैटर करते हैं। Well done is better than well said. Thank you so much. Allah Hafiz.